नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। होली के नजदीक आते ही मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी है। बुधवार को टीम की ओर से कई जगह छापेमारी कर नमूने लिए गए। छापेमारी के दौरान दुकानदारों में खलबली मची रही, वहीं दुकानदार शटर बंद कर भाग गए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के द्वारा आगामी त्योहार होली के मद्देनजर चलाए जा रहे जांच अभियान में क्षेत्र में स्थित परचून, मिठाई तथा खाद्य पदार्थों की संबंधित दुकानों से सैंपल लिया जा रहा है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि त्योहार और पर्व के दौरान खाद्य पदार्थ और मिष्ठान में मिलावटखोरी की शिकायत रहती है, जिसे देखते हुए चेकिंग की जा रही है। इस दौरान व्यापारियों को मानकों का पालन करने और ग्राहकों को शुद्ध उत्पाद बेचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच को भेजे गए नमूने की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, होली के त्योहार के दृष्टिगत शासन के आदेश एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में होली में ज्यादातर यूज होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे खोआ है, रिफाइंड है, मैदा है, चिप्स है, पपड़ी है, नमकीन है, इन सब चीज़ों के जो है मिलावट को रोकने एक अभियान चलाया जा रहा है। जो अभी तक कुल जो है इस अभियान में दिनांक जो 12/3/2022 से प्रारंभ हुआ है और 17 तक दिनांक 17/3/2022 तक चलेगा, उसमें जो है नमूने लिए जाने हैं। जो आज दिनांक 16 तक जो है कुल 33 नमूने लिए जा चुके हैं विभिन्न खाद्य पदार्थों के, जैसे खोआ है, सूजी है, मैदा है, तेल है आदि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ नमूना लिए गए हैं। कुल मिला के 32 दुकान प्रतिष्ठानों पर चेक किया गया है और वहाँ नमूना लिए हैं। और उसके अलावा इसका सघन निरीक्षण भी चल रहा है, जहाँ पे ठीक ठाक हो रहा वहाँ पर उसको नहीं किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर जहाँ गड़बड़ी पाई जा रही है वहाँ चेक किया जा रहा है। होली के त्यौहार में खासकर जो है खोआ वगैरह जो क्या इस तरह के लिए अभियान यहाँ पर जनपद आजमगढ़ में खोआ का निर्माण कोई हब नहीं है, न कोई मार्केट है। ये लोग दुकानदार ज़्यादातर अपने यूज़ के लिए बनाते हैं और कुछ खोआ जो है गाजीपुर से भी आता है और कुछ बनारस से आता है। उनके नमूने लिए गए हैं जगह जगह चेक पॉइंट पर, जहाँ जहाँ वो देते हैं। यहाँ पे जांच की है, यहाँ पे क्या पाए? यहाँ पर एक घड़ी का बुरादा है जो मिसब्रांडिंग प्रतीत होता है, मिथ्या छाप प्रतीत होता है। मैदा ये भी मिथ्या छाप में है, तो उसी के क्रम में जो है क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें नमूना लिया जा रहा है और सीजर किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पर्व को लेकर आबकारी विभाग भी सतर्क है। आजमगढ़ जिले के माहौल में अवैध शराब के कारोबार से जुड़ी हुई 10 दुकानों को अभी तक निलंबित किया जा चुका है। इसके साथ जिले की 85 दुकानों को नोटिस भेजा गया है और 437 दुकानों से नमूने लिए गए। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले के आबकारी अधिकारी अनूप कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में शराब की दुकानों की संख्या 542 है। इन दुकानों में 303 देशी शराब, 132 विदेशी शराब, 2 मॉडल शॉप और 105 बियर की है। इन सभी दुकानों पर होली के त्योहार पर कोई गड़बड़ी न होने पाए, इसके लिए 8 टीमों का गठन किया गया जो इन दुकानों पर नजर रखेंगी। देखिए, होली में जिस दिन रंग रहेगा उस दिन सारी दुकानें शाम को 5 बजे तक बंद रहेंगी और निगरानी के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा 8 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें आबकारी विभाग, पुलिस और प्रशासन के लोग शामिल हैं। 8 टीमें रोज दुकानों की चेकिंग कर रहे हैं और अवैध अड्डों पे और ईंट भट्टों पे छापेमारी कार्रवाई चल रही है। कच्ची शराब की यही 8 टीमें हैं जो मुखबिरी करा करके, जहाँ जो लोग पहले चिन्हित हैं उनके यहाँ कच्ची अवैध शराब की छापेमारी चल रही है। मतलब 2 दिन के लिए बंद रहेंगे दुकानें की? नहीं, सिर्फ रंग वाले दिन, जिस दिन रंग होगा 18 तारीख को, उस दिन 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक 5 बजे दुकानें खुल जाएंगी। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराने के बाद जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी शहर की साफ सफाई व्यवस्था का निरंतर जायजा ले रहे हैं। सरकारी तामझाम से दूर जिलाधिकारी पैदल चलकर ही शहर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण करके मौजूदा स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बुधवार सुबह जजी के मैदान से पुलिस लाइन एवं कलेक्ट्रेट चौराहे होते हुए अग्रसेन चौराहे से रोडवेज आजमगढ़ परिसर का पैदल भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने सफाई का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने भ्रमण के दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देश दिए कि जहां पर गंदगी है वहां पर साफ सफाई कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नालियों पर टूटी हुई पट्टियों को हटाकर तत्काल नई पट्टियां लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि रोड के किनारे लगी हुई दुकानों को एक जगह चिन्हित कर उन सभी दुकानों को वहां शिफ्ट कराएं। जिलाधिकारी ने ईओ नगर पालिका को निर्देश दिया कि रिक्शा स्टैंड को साफ कराकर कलर पेंट कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जो कपड़े यहाँ आते हैं उसे धोबी से धुलवाकर एवं प्रेस कराकर जरूरतमंदों में वितरित कराया जाए। इसी के साथ ही रोडवेज परिसर आजमगढ़ में बने शौचालय में व्याप्त गंदगी को देखकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए आरएमओ को निर्देश दिया कि उसे तत्काल साफ कराया जाए। उन्होंने चौकी इंचार्ज रोडवेज को निर्देश दिया कि रोडवेज पर ऑटो रिक्शा से लगने वाले जाम की समस्या को दूर करें एवं ऑटो रिक्शा को रोड पर खड़ा न होने दें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन होटलों एवं दुकानदारों द्वारा अपनी दुकान एवं होटलों के अगल बगल गंदगी किया गया है उनको चिन्हित करते हुए उनसे सफाई कराना सुनिश्चित करें तथा उनको निर्देशित करें कि अपने होटलों एवं दुकानों के सामने गीला एवं सूखे कूड़े के लिए बड़े डस्टबिन रखें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि सड़कों के किनारे नालों पर किए गए अतिक्रमण को हटाना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, एसडीएम न्यायिक सदर ईओ नगर पालिका आजमगढ़ रवि कुमार, एसडीएम विशाल कुमार, जिला युवा कल्याण अधिकारी राजनीति सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ में समलैंगिकों को फंसाकर उनसे लूटपाट करने का मामला सामने आया है। आजमगढ़ के थाना क्षेत्र महाराजगंज में पिछले दिनों लूट की एक घटना का खुलासा करते हुए मुख्य अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त के कब्जे से लूट की मोटरसाइकिल, 8 मोबाइल, 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस बरामद हुआ था। फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि लुटेरे ब्लूड ऐप के माध्यम से संपर्क करते हैं, लोगों को सुनसान जगह पर बुलाकर उनसे लूटपाट कर मोबाइल व पैसा छीन लेते थे। एसपी के मुताबिक 10 दिन पहले जिले के थाना महाराजगंज के अंतर्गत परशुरामपुर नहर पुलिया के पास अज्ञात बदमाशों द्वारा मोटरसाइकिल सवार से उसकी सुपर स्प्लेंडर व मोबाइल फोन लूट लिया गया था। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात में रघुपुर बैरियर पर चेकिंग के दौरान बिलरियागंज की तरफ से आ रहे एक बाइक पर 2 बाइक सवार व्यक्तियों को बैरियर पर रुकने का इशारा किया गया तो बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। फायर करने के बाद बदमाश बाइक मोड़कर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा करते हुए परशुरामपुर नहर पुलिया से मधुरी की तरफ जाने वाले मार्ग पर घेर लिया। तभी पुलिस द्वारा फायर की गई, जिसमें एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद बदमाश मौके पर ही गिर गया, जबकि दूसरा बदमाश जीशान अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। घायल बदमाश का नाम मिराज अहमद है। वो जमीलपुर थाना महाराजगंज का निवासी है। बदमाश की तलाशी लेने के बाद एक झोले में 8 मोबाइल तथा 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस 315 बोर और 2 खोखा कारतूस 315 बोर तथा पास में गिरी मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ब्लूड ऐप समलैंगिक लोगों के लिए एक डेटिंग ऐप है। बदमाश ऐप के माध्यम से लोगों से संपर्क करते और उन्हें मिलने के लिए सुनसान जगह पर बुलाते, बाद में मिलने के बहाने से उनका मोबाइल व पैसा छीन लेते। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि 3 लोग मिलकर घटना को अंजाम देते थे। जो लोग आजमगढ़ व मऊ में लूट करते थे, इन बदमाशों ने पिछले 3 महीने में 2 दर्जन से अधिक लोगों से छिनैती और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। महाराजगंज अंतर्गत 6 तारीख को एक बाइक और मोबाइल लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना प्रभारी को अनावरण के लिए निर्देशित किया गया था। कल रात्रि में चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी ने वो बाइक सवार 2 लोगों को रुकने के लिए इशारा किया। उनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायरिंग करके वहां से भाग गए। पुलिस के द्वारा इनका पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान दोबारा इनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायरिंग किया गया। आत्मरक्षार्थ कंट्रोल फायरिंग करते हुए एसएचओ महाराजगंज के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को दाहिने पैर में गोली लगी है। जो गिरफ्तार बदमाश है, इसका नाम मिराज अहमद पुत्र मोहम्मद आजम, जमीलपुर थाना महाराजगंज का रहने वाला है। इसके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल, 8 मोबाइल फोन, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में इसने बताया है कि ये 3 लोगों का गैंग है, जो एक सोशल वेबसाइट की ऐप ब्लूड ऐप के नाम से जो है, इस ब्लूड ऐप का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐप बेसिकली समलैंगिक संबंधों को स्थापित करने के लिए, लोगों को ल्योर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
इस ऐप के माध्यम से लोगों को बुलाता था और सुनसान जगह पे बुला के उनके पास जो नकदी, मोबाइल या मोटरसाइकिल जो भी है वो उनसे छीन लेता था। 3 लोगों का ये गैंग है। इसमें से इसको मिराज अहमद को पुलिस मुठभेड़ में आज गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में जिला अस्पताल में इसका उपचार चल रहा है। जो मेडिकल कंडीशन है वो स्टेबल है। पूछताछ में ये भी प्रकाश में आया है कि इसके द्वारा जनपद मऊ में रानीपुर थाना अंतर्गत भी एक लूट की घटना कारित की गई है, जिसमें ये वर्तमान में वांछित चल रहा है। टोटल इन्होंने लगभग 25 घटनाओं के बारे में बताया है कि 25 लोगों के साथ ये इस तरह की घटना कारित कर चुके हैं। बाकी लोगों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। इसमें यह भी खास बात थी क्योंकि ये इस तरह की ऐप का इस्तेमाल करता था, तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो समाज में शर्म की वजह से पुलिस को ये रिपोर्ट नहीं करता था कि उसके साथ इस तरह की घटना हुई है। इसमें जो भी आगे की विवेचना है वो बहुत साइंटिफिक तरीके से करते हुए संपादित की जाएगी। वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी। हालांकि काफी प्रयास के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जिले में एक भी सीट नहीं जीत सकी और समाजवादी पार्टी ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी एमएलसी चुनाव की है, जहां एक बार फिर सपा भाजपा की भिड़ंत देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी ने एमएलसी राकेश यादव गुड्डू को जहां एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। बुधवार के दिन आजमगढ़ मऊ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र आजमगढ़ के विधान परिषद चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वर्तमान में एमएलसी राकेश यादव गुड्डू ने 2 सीटों से नामांकन किया। कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थल पर पहुंचे राकेश यादव गुड्डू ने नामांकन के बाद बाहर आकर कहा कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है, वो केवल लोगों को बहकाकर ध्यान बटाने का काम करती है। झूठ बोलकर एक बार फिर सत्ता में आ गई। उन्होंने एक बार फिर से एमएलसी पद के लिए खुद को प्रत्याशी बनाए जाने पर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का धन्यवाद किया। कहा कि जनता के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम करेंगे। सुनते हैं सपा एमएलसी प्रत्याशी ने और क्या कहा। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और हम आज अपने समाजवादियों संघ 2 सेट में पर्चा दाखिल किया है। पिछली बार भी आप ही का कार्यकाल रहा है, इस बार भी आपको टिकट मिला है, तो जनता के लिए आपने कैसे मतलब सुविधाओं के लिए किस तरह का कार्य किया कि फिर से आपको जनता? हम लोग हमेशा जनता के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को बहका करके ध्यान हटाने की राजनीति करती है और झूठ बोल करके पुनः सत्ता में आ गई। अब सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का हम समाजवादी साथी लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से किस प्रकार अपनी टक्कर मानते हैं? आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी कोई मतलब नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा होगा हमारे सभी विधानसभा के शानदार साथी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है और हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि साथी हैं हमें पुनः जिताने का काम करेंगे। इस बार तो आपकी सरकार नहीं है, फिर आप चुनाव में किस? आजमगढ़ में हमेशा समाजवादियों की सरकार रहती है। कोरोना की तीसरी लहर के बाद पहला त्योहार होली आ रहा है। इसकी होलाष्टक के साथ शुरुआत हो रही है। इस बार कोरोना संक्रमण थमा है, इसलिए होली का उत्साह दिखाई देने लगा है। इस उत्साह पर महंगाई ने जरूर खलल डाला है। पिचकारी और रंगों के दाम में 10 से 30% तक की वृद्धि हुई है। शहर के मुख्य चौराहे पर दुकानें सजने लगी हैं। खाने पीने की जरूरी सामान की कीमतें
बढ़ने के कारण होली के पकवान महंगे छनेंगे। कोरोना काल में पहले से परेशान मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। किचन का बजट गड़बड़ व अन्य कामकाज प्रभावित हो रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध के अलावा विदेशों में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत की वजह से महज एक पखवाड़े के अंदर रिफाइन पाम ऑयल, आटा, मैदा, चीनी व अन्य सामग्रियों की कीमत बढ़ गई है। पिचकारी और रंगों के दाम में भी वृद्धि से दुकानदार व खरीदार दोनों परेशान हैं। दुकानदारों ने बताया कि धंधा मंदा है, दिन भर ग्राहकों के इंतजार में गुजरना पड़ रहा है। गैस बेच रहे हैं, बिक्री है नहीं मार्केट में, एकदम ग्राहक नहीं। महंगाई अगले साल तक कुछ था, इस साल महंगाई बिक्री नहीं। चुनाव तो खत्म हो गया, चुनाव से कोई था नहीं, बिक्री इस महंगाई है इतना कि हम लोग परेशान है, दुकानदारी कुछ नहीं है, एकदम दिन में बैठे रहते हैं। किसी अलग तरीके की पिचकारी वगैरह इस बार जो मोदी या योगी क्या करते? अबीर है भैया, पिचकारी नहीं अबीर है। पिचकारी तो है मगर अबीर है, मोदी वाला अबीर। मोदी वाला अबीर बेचा है। बहुत बढ़िया नहीं, मजे का है। बहुत बढ़िया नहीं, मजे का है। चुनाव बीत गया है, चुनाव बीतने के बाद अलग तरीके की पिचकारी वगैरह करीब करीब ठीक है, महंगाई तो है। किस तरीके की महंगाई, पहले क्या स्थिति थी, अब क्या है? स्थिति में कुछ फर्क तो है। इस चुनाव के बाद कुछ फिल्का हो गया मामला। भाजपा की सरकार बनी है तो कुछ अलग तरीके का मोदी पिचकारी या योगी पिचकारी वगैरह नहीं आई भैया, मंदा है दुकान, मंदा है और महंगाई भी है। महंगाई ज्यादा है, बिक्री कम है। मोदी तो बहुत ठीक ही है, महंगाई के कारण। चुनाव तो खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गया पर महंगाई नहीं खत्म हुई ना। क्या मार्केट में मिलने वाले नहीं मिले? जी, क्या इस बार कोई अलग तरीके की पिचकारी? नहीं, सब वही है, सब इंडियन वाला है, सब इंडियन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के मौके पर बुधवार को 12 से 14 साल के बच्चों का कोविड-19 टीकाकरण शुरू हो गया। इस वर्ग के लाभार्थियों को केवल हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई द्वारा विकसित कोवैक्स टीका लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से निर्धारित केंद्रों पर समर्पित कोविड-19 टीकाकरण सत्र आयोजित करने और टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए कहा है, ताकि बच्चों के टीकाकरण के दौरान टीकों के मिश्रण से बचा जा सके। बच्चों को कोर्बेवैक्स की 2 खुराक 28 दिन के अंतराल में लेनी अनिवार्य है। चिन्हित किए गए बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है। पहली खुराक देने के 28वें दिन इसकी दूसरी खुराक लगाई जाएगी। बुधवार को जनपद के जाफरपुर के उच्च प्राथमिक स्कूल से राहुल नाम के छात्र को टीका लगा अभियान का श्री गणेश किया गया। इसके पूर्व सीएमओ डॉक्टर आई.एन. तिवारी ने टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अभियान के बाबत उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। आज 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है। एक नई वैक्सीन बच्चों के लिए प्राप्त हुई है शासन स्तर से, कोर्बेवैक्स, जिसकी डोज सभी बच्चों को जिनका जन्म 15 मार्च 2022 के पहले का है, उन सभी बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। ये पहला सत्र है जहां पर हम लोगों ने आज उद्घाटन किया है, बच्चों को टीकाकरण लगाया गया है। और अब प्लान बना करके ब्लॉक स्तर के जितने विद्यालय हैं वहां पर सभी विद्यालयों में ऐसे बच्चों का आच्छादित किया जाएगा। लगभग 2,22,000 का लक्ष्य हमारा जनपद का है और हम उम्मीद करते हैं कि अब अपनी प्लान के तो जो बनाएंगे प्लानिंग, उसके हिसाब से मार्च तक भर में अप्रैल में ये हम आच्छादित कर लेंगे। ये प्रथम डोज के बाद इसका द्वितीय डोज 28 दिन बाद लगेगा। इसके लिए हमारी सारी पूरी तैयारियां हैं। जो गार्जियन अगर ना लगवा रहे हैं उनके लिए क्या आप लोग बताएंगे? अब ऐसी स्थिति नहीं है, बच्चे बड़े उत्साह में हैं। गार्जियन भी पूछ रहे थे कि हमारे बच्चों को कब टीका लगेगा, तो अब वो समय आ गया है, बच्चों के लिए टीका आ गया है, जिससे हम बच्चों को भी कोविड से सुरक्षित कर। आज पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर के प्रांगण में कोविड वैक्सीनेशन का प्रारंभ किया गया। ऐसे बच्चे जो 12 से 14 आयु वर्ग के हैं उन्हें पहली बार इस कोविड के वैक्सीनेशन से आच्छादित किया गया है। जनपद में हमारे ये पहला सेंटर था जहां पे कोविड वैक्सीनेशन का ये पहला वो लगा है, जिसमें हमारा राहुल नाम के बच्चे का पहला वैक्सीनेशन हुआ है। कुल हमारे विद्यालय में जो नामांकित बच्चे हैं परिषदीय विद्यालयों में वो अब 90,000 के करीब हैं, जो हमारे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालयों में जो इस आयु वर्ग के बच्चे नामांकित हैं। इसके अतिरिक्त मान्यता प्राप्त और एडेड विद्यालयों में जो बच्चे हैं उनको भी एक क्रमबद्ध
क्रमबद्ध तरीके से ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम का शुरुआत कर दिया गया है। तो ये आज मुख्य रूप से वही है जो 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन का कार्य शुरू। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8. पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने मंगलवार देर शाम मुजफ्फरपुर ग्राम में गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राम वासियों द्वारा अवगत कराया गया कि गौ आश्रय स्थल पर बरसात के समय में अंदर पर बाहर पानी भर जाता है, जिससे पशुओं की जान का खतरा बना रहता है, जिस पर जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित कार्यदायी संस्था को तत्काल काम रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित विभाग के अवर अभियंता को निर्देश दिया कि इसका तत्काल विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि मनरेगा एवं जन सहयोग से JCB लगाकर गौ आश्रय स्थल का समतलीकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ग्राम में कैंप लगाकर छुट्टा गोवंश का पता लगाएं। उन्होंने कहा कि नर व मादा छुट्टा गोवंश को 2 श्रेणी में बांटकर अलग अलग स्थानों पर शिफ्ट करें। उन्होंने कहा कि जो गाय दूध नहीं दे रही उनको चिन्हित कर जियो टैगिंग कराकर गौशाला में रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा से गड्ढे खुदवाकर गोबर को इकट्ठा कर वर्मी कंपोस्ट तैयार कर आसपास के किसानों, सब्जी की खेती करने वाले किसानों को उपलब्ध कराएं। वर्मी कंपोस्ट खाद की बिक्री से हुई आय को गौ आश्रय स्थल में प्रयोग करें। भ्रमण के दौरान SDM सदर JR चौधरी, CMO IN तिवारी, CVO DDO रविशंकर राय, DPRO लालजी दुबे, खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नीवी बुजुर्ग पोस्ट बमहौर निवासी कुदई यादव ने आरोप लगाया कि उसका पुत्र सर्वेश उर्फ वेद प्रकाश यादव मंगलवार को स्थानीय निवासी वीरेंद्र यादव पुत्र राम शब्द के घर पहले के लिए कामों की बकाया मजदूरी मांगने गया था। वीरेंद्र ने मजदूरी न देकर उससे और काम लिया और उसके बाद प्रकाश पुत्र बरसाती के साथ मिलकर मौलाना चट्टी पर वीरेंद्र अपने ट्यूबवेल पर सर्वेश और वेद प्रकाश यादव को ले गया। सर्वेश जब बकाया फिर मांगने लगा तो उसको ट्यूबवेल में बिजली के तार से शरीर पर कई जगह करंट लगा दिए, जिससे सर्वेश की मौत हो गई। सुदय यादव का आरोप है कि घटना के बाद वीरेंद्र यादव मौके से फरार हो गया, जबकि इसमें प्रकाश भी साजिश में शामिल है। पीड़ित पिता ने तहरीर मुबारकपुर थाने पुलिस को देने के साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भी दी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है, रिपोर्ट का इंतजार है। अच्छा, कैसे इनकर मृत्यु भइल? भी नहीं गया वो उससे जहाँ काम कर ले रहे ओकरे घरे गया तो वही जहाँ फील्ड लेवल काम करवाओ तो उसी में तार उसको जोड़ दिया, तार जोड़ के बस वो उसी में मर गया। किसके क्या काम करने गए थे? ये सब्बर के लेकर नाम बताओ यार। विलेंद्र। कैसे आपको मालूम कि तार से मर गया? कोई आपको आप देखे, कोई बताया कि आपको बताया गया? नहीं बताया, नहीं। यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ वो स्कूल यहाँ लगल है। कहाँ लगल है? लाइन कई जगह सटा हुआ है। हाँ, कई जगह सटा हुआ है। कई जगह तार का जलल है। हाँ। अच्छा, आप लोग तहरीर देनी थाना पे? साहब हम सुन तो हमारे दिमाग ना काम कर ले, दौड़ गई नहीं यहाँ सदर, वहाँ मुबारक। तो काहे लगा था कि वो तार सटा के मरले होंगे? काहे आप लोग के काहे लगा था? वो पैसा भी काम कर ले रहे है गैर आने को, तो गले की बहने है तब बताई तो उन्होंने यह कहले रहे कि बहने है तब बताई तो उन्होंने, तो बताई बहने है। लाचार आदमी का जाना। अब बाद में हम गए नहीं सुनने से।
का लगत है तोके ये हमारे लड़का लगा था नहीं तोके का लगत कैसे मरल क्या है कि आत्मा मला लाइन से सट गलो अपने लाइन कुछ धरौले हो साहब तो धरैले